बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज शेप ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं। मतलब कि बैक्टीरिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया माने जाते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो आज हम बेसिकली बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और उन क्लासिफिकेशन को हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर वीडियो में। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमने बैक्टीरिया की शेप डिस्कस करनी है। डिफरेंट शेप्स जो बैक्टीरिया की होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी क्या डिटेल है, उनकी एग्जाम्पल के साथ उन बैक्टीरिया को हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और वहां से फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम डिस्कस करना है वो है शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ एक टर्म देखें वो है पीलियोमॉर्फिक। पीलियोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक ये दो टर्म्स हैं, इसको समझें। कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल हैं उनकी दो नेचर्स होती हैं, या तो वो पीलियोमॉर्फिक होते हैं मतलब कि उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी की शेप्स होती हैं, या वो कह सकते हैं कि वो डिफरेंट शेप रिलेटेड अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, या उनकी कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप्स। या कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं जिनको हम होमोमॉर्फिक कहते हैं, मतलब उनकी जो शेप होती है वो कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकती। तो आज हमने क्योंकि डिफरेंट शेप्स डिस्कस करनी है तो हम पीलियोमॉर्फिक टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसमें वैरायटी ऑफ शेप्स आ जाती हैं। तो बेसिकली आज हमने वैरायटी ऑफ शेप्स ही डिस्कस करनी है। बैक्टीरिया की बात करें शेप रिलेटेड, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो बैक्टीरिया है उसको हम कोकाई बोलते हैं, जो कि राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है उसको हम बैसिलाई बोलते हैं, जो कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह जो थर्ड कैटेगरी है बैक्टीरिया की उसको हम स्पायरा बोलते हैं, जो कि स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कि हमने ये 3 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, और वो मैंने आपके साथ उनकी शेप्स भी डिस्कस की। अब यहाँ पे एक डायग्राम समझिए ताकि आपको इन तमाम शेप्स का जो स्केच आपके माइंड में बैठ जाए और आपको आइडिया हो जाए कि ये ऐसी शेप वाले बैक्टीरिया को हम कोकाई बोलते हैं और ऐसी शेप वाले बैक्टीरिया को हम बेसिलाई या जो है वो स्पाइरला या स्पाइरलम बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम शेप की बात करें तो कोकाई ऐसा बैक्टीरिया होता है बेटा जो कि राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर रखता है। मतलब आप ये देख सकते हैं ये कोकाई है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आप देख सकते हैं राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह बेसिलाई की बात करें तो बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया माने जाते हैं, जो कि जिनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल का वो रोड शेप्ड होते हैं। इसी तरह अगर हम स्पाइरलम की बात करें तो स्पाइरलम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और आप इसको कह सकते हैं, आप देख सकते हैं वेव लाइक सा इनका स्ट्रक्चर होता है और ये स्पाइरल सा इनका स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी ये शेप होती है, स्प्रिंग शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है, उनको हम उस बैक्टीरिया की जो कैटेगरी को हम स्पाइरलम बोलते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल समझ आ गई होंगी कि बैक्टीरियल सेल की ये 3 बेसिक शेप्स हैं। अब इनकी भी हम डिटेल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और अगर इनकी डिवीजन के हिसाब से फर्दर जो है वो इनकी आप कह सकते हैं कि डिवीजन के हिसाब से वैरायटी हुई, फर्दर उन वैरायटी को भी डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ उनकी एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहां से हमने जो है वो अपना फर्स्ट बैक्टीरिया की जो कैटेगरी है वो डिस्कस करनी है, वो है कोकाई। तो कोकाई की बात करें तो इसको हम स्पाइरल या फिर हम ओरल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओरल नहीं, सॉरी, ओवल बैक्टीरिया। मतलब ये स्पाइरल, स्फेरिकल या फिर ओवल बैक्टीरिया। मतलब अगर हम कोकाई की बात करें तो ये राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया माने जाते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होता है और ओवल अंडे की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इस किस्म के शेप रखने वाले बैक्टीरिया को हम कोकाई बोलते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम इनके प्लान्स ऑफ डिवीजन की बात करें तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो प्लान्स ऑफ डिवीजन के बाद इनकी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट के हिसाब से इनकी वैरायटी होती है। अब उन अरेंजमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट इनकी वैरायटी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एग्जांपल देख लें, कोकाई के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो मेंशन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो है जी, पहली एग्जांपल आप देख सकते हैं वो है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस एयूरस, ये एक एग्जांपल है कोकाई की। सेकंड इज डिप्लोकोकस निमोनिया। ये 2 एग्जांपल हैं जो कि कोकाई बैक्टीरिया की एग्जांपल हैं। इनकी शेप की बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, राउंड शेप्ड, स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया मानते जाते हैं क्योंकि इनकी शेप ओवल शेप होती है।
क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने इनकी डिवीजन देखनी है अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ डिवीजन। अगर हम इस बैक्टीरिया को जो कि कोकाई है उसको हम वन प्लान डिवीजन करते हैं, अगर हम उनको एक तरफ से डिवाइड करते हैं, तब उनकी जो डिस्टिंक्ट या आप कह सकते हैं डिफरेंट वैरायटी आएंगी, वो कौन सी, उनकी शेप भी मैं आपके साथ डायग्रामेटिकली शो करूंगी और उनको हम डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। कहते हैं कि अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये ऐसी डिवीजन है जो वन प्लान डिवीजन है, मतलब एक तरफ से अगर हम इनको, वो किसी भी तरफ से होता है, वो सेंट्रली हो सकता है, वो वर्टिकली डिवाइड हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो सकता है, वो किसी भी तरफ से वन प्लान डिवीजन अगर हम करते हैं कोकाई को, तो वो क्या करती है, वो दो प्लान्स में डिवाइड कर देता है उस बैक्टीरिया को। अब वो बैक्टीरिया जो दो प्लान्स में डिवाइड हो जाता है, उस बैक्टीरिया को हम डिप्लोकोकाई या स्ट्रिप्टोकोकाई बोलते हैं। क्लियर है, डिप्लोकोकाई या स्ट्रिप्टोकोकाई। उसके अरेंजमेंट के हिसाब से अब हमने उनको नाम दे दिए। अब हम उनकी शेप्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब हम डिटेल देखते हैं, डिप्लोकोकाई की डिटेल क्या है और स्ट्रिप्टोकोकाई की डिटेल क्या है। ये वो बेटा प्लान ऑफ डिवीजन थी जो हमने वन साइडेड उसको डिवाइड किया, उसकी अरेंजमेंट चेंज करने के लिए हमने उनको वन प्लान डिवाइड किया। अब वो वन प्लान मैंने आपको कहा, या तो वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है कोकाई के अंदर, या फिर वो वर्टिकली भी होता है, मतलब किसी भी तरफ से अगर हम उस कोकाई को डिवाइड करते हैं सिर्फ एक प्लान में, तो वो दो स्ट्रक्चर देते हैं हमें, या वो डिप्लोकोकाई का स्ट्रक्चर देते हैं या वो स्ट्रिप्टोकोकाई का स्ट्रक्चर देते हैं। या आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी और ये जो है वो अज्यूम्ड स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर किए हैं। डिप्लोकोकाई की बात करें, कहते हैं कि व्हेन डिवीजन इज इन वन प्लान, अगर हम एक प्लान की डिवीजन करते हैं तो ओनली वन डिवीजन टेक्स प्लेस, तो एक ही डिवीजन होगी। जब एक डिवीजन होगी तो वो कोकाई अपने पेयर में डिवाइड होगा। अब वो जो पेयर वाली अरेंजमेंट है उसको हम डिप्लोकोकाई बोलते हैं। मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर भी शेयर कर लिया। अब अगर वो कहते हैं कि अब प्लान ऑफ डिवीजन तो वन ही है, लेकिन वो प्लान ऑफ डिवीजन में क्या होगा, मेनी डिवीजन होंगी। अगर हमने उसको वन प्लान ही डिवाइड किया, लेकिन वो वन प्लान आगे फिर फर्दर डिवाइड होता गया, मतलब एक प्लान हुआ कोकाई में, फिर नेक्स्ट एक प्लान हुआ, नेक्स्ट प्लान हुआ, उससे क्या होगा, मेनी डिवीजन टेक प्लेस करेंगे। काफ़ी सारी डिवीजन जब होंगी तो वो कोकाई जिसमें हमने डिवीजन की थी या प्लान ऑफ डिवीजन के बाद वो लॉन्ग चेन अरेंजमेंट वाला स्ट्रक्चर देगा, तो उस लॉन्ग चेन अरेंजमेंट वाले स्ट्रक्चर को हम स्ट्रिप्टोकोकाई बोलते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आई होप आपको कोकाई की वन प्लान ऑफ डिवीजन समझ आ गई होगी। उनकी अरेंजमेंट भी हमने देख ली और उस अरेंजमेंट में मैंने आपको उसको डायग्रामेटिकली शो कर दिया और उसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वहाँ अब हमने डिवाइड करना है उस कोकाई को जो कि हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया की कैटेगरी थी, जिसको हमने राउंडेड बैक्टीरिया भी बोला या राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया बोला था, जो कि ओवल शेप या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया था। अब हमने उस कोकाई को, जो कि आप देख सकते हैं ये राउंडेड बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक्चुअली राउंडेड बैक्टीरिया है, जिसको अब हमने टू प्लान्स डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं पहले सिंगल प्लान हमने डिवीजन देख के हमने उनको कैटेगरी या अरेंजमेंट के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया। अब हम उनको टू प्लान्स डिवीजन के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करेंगे और उनके हम स्ट्रक्चर को नाम भी देंगे। उनका स्ट्रक्चर मैं आपके साथ दिखाऊंगी भी, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं आपके साथ डिटेल से शेयर भी करूंगी। कहते हैं कि टेट्राड स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखें, अगर हम किसी राउंड बॉल को अगर हम चार हिस्सों में काटते हैं, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्लान ऑफ डिवीजन है और ये सेकंड है, देखेंगे तो बेसिकली वो चार चीज़ों में डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं एक ये, एक इसके पीछे, एक उसके पीछे और एक यहाँ, ये मतलब चार में डिवाइड होगा वो कोकाई। अब जब टू प्लान्स ऑफ डिवीजन के बाद दो डिवीजन्स होंगी और उन दो डिवीजन्स के बाद जो अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट को हम टेट्राड बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ 4 कोकाई माना जाता है। अब वो डिवाइड हुआ, अब जो कोकाई है वो चार ग्रुप ऑफ या कह सकते हैं 4 ग्रुप ऑफ कोकाई में डिवाइड हुआ, उस स्ट्रक्चर को हम, उस अरेंजमेंट को हम टेट्राड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो टेट्राड स्ट्रक्चर ऐसा होता है आफ्टर टू प्लान डिवीजन ऑफ कोकाई। क्लियर है। आई होप आपको ये सारी डिवीजन भी क्लियर होगी, उसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और अब हमने उस कोकाई की 3 प्लान डिवीजन देखनी है कि अगर कोकाई अपने आप को 3 प्लान के अकॉर्डिंगली डिवाइड करता है तब वो क्या स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। कहते हैं कि व्हेन डिवीजन इज इन 3 प्लान। अब हमने 3 प्लान डिवीजन देखनी। आप देख सकते हैं पहले तो हमने सिंगल प्लान देखा, तो हमने कहा था जी वो डिप्लोकोकाई और हमने कहा जी स्ट्रिप्टोकोकाई वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने उनको 2 प्लान्स में काटा, तो हमने कहा जी वो टेट्राड स्ट्रक्चर देता है। अब हमने जब 3 प्लान्स में डिवाइड किया तो हम आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कोकाई का जो स्ट्रक्चर बन जाता है। उस काफ़ी सारे कोकाई के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये सारसीना है। अब सारसीना जो है, ये जो आप देख सकते हैं सारसीना, वो एक्चुअली 8 क्यूब, एक कहते हैं क्यूब्स ऑफ 8 कोकाई, एक सिंगल कोकाई था जहां 3 प्लान डिवीजन हुई। और उस 3 प्लान डिवीजन के बाद अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ऊपर भी 3 4, इसी तरह पीछे 5 6 और ये 7 और उसके पीछे फिर 8।
इस तरह वो 8 में डिवाइड होगा और कुछ इस तरह की अरेंजमेंट ले लेगा। इस अरेंजमेंट को हमने सारसीना बोला, ठीक है, और वो क्यूब ऑफ 8 कोकाई माना जाता है। क्लियर है? डिवीजन के बाद वो 8 कोकाई है जिनको हमने सारसीना का स्ट्रक्चर बोला और वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको जो है वो प्लान, थर्ड प्लान या 3 प्लान डिवीजन भी समझ आ गई होगी कोकाई की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहाँ हमने रैंडम प्लान डिवीजन, अब रैंडमली अगर कोकाई यहाँ से वहाँ से वहाँ से अगर वो डिवाइड कर रहा है, डिफरेंट एरियाज से अगर वो डिवाइड कर रहा है, रैंडमली अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, कहते हैं कि फिर वो काफ़ी सारी डिवीजन्स में या काफ़ी सारी अरेंजमेंट में हमें नजर आता है, और उस अरेंजमेंट को, उस कोकाई को जो कि अरेंजमेंट शो करने के बाद हमें स्ट्रक्चर देगा, उसको हम इरेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या क्लस्टर बोलते हैं। हम देख रहे हैं अब गुच्छे में वो कन्वर्ट हो रही है, देख लें ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ कोकाई आफ्टर रैंडम प्लान डिवीजन। क्लियर है? और वो जो स्ट्रक्चर हमें देगा उसको हम स्टेफ्लोकोकाई अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो कि गुच्छे नुमा या आप कह सकते हैं ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने स्टेफ्लोकोकाई बोला, और ये रैंडम प्लान डिवीजन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोकाई का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है अपनी नेक्स्ट टाइप, जो कि बैक्टीरिया की नेक्स्ट कैटेगरी होगी, जिसको हम बैसिलस बोलते हैं, और वो रोड शेप होगा। आई होप आपको ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी कोकाई की वो समझ आ गई होगी कि जो कि रोड या राउंड शेप था। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको 1 मिनट का इसका क्विकली सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ। वो ये कि हमने कहा जी कोकाई है जो कि फर्स्ट, ये देखिए ना, हम फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया की, जो कि राउंड शेप थी। मैंने आपके साथ शेप भी डिस्कस कर ली। उसके बाद मैंने कहा जी राउंड शेप है, ओवल बैक्टीरिया भी माने जाते हैं, उनकी मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दी। और उन एग्जाम्पल्स के बाद हमने कहा कि अब इनमें डिवीजन होती है। अगर 1 प्लान डिवीजन होगी तो वो 2 में डिवाइड करेगा कोकाई, और 2 में डिवाइड करने के बाद अगर तो वो 2 में डिवाइड होता है तो हम उसको डिप्लोकोकाई बोलते हैं। अगर तो वो डिवाइड होता जाता फर्दर और एक चेन अरेंजमेंट देता है, तो उस चेन लाइक अरेंजमेंट को हम स्टेफ्लोकोकाई बोलते हैं। उसके साथ अब हमने उसकी फिर डिटेल भी देखी, और उसके साथ मैंने आपको उस डिवीजन के बाद उनके स्ट्रक्चर भी बता दी कि ये 2 में डिवाइड हुआ तो वो डिप्लोकोकाई था। अगर वो चेन लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है कोकाई तो हमने उसको कहा ये स्ट्रिप्टोकोकाई है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर वो 2 प्लान डिवीजन करता है कोकाई में तो वो हमें टेट्राड स्ट्रक्चर देता है, जिसमें 4 कोकाई मौजूद होते हैं और उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। इसके बाद हमने कहा जी 3 प्लान डिवीजन होती है। हमने कहा 3 प्लान डिवीजन के बाद 8 क्यूब्स ऑफ कोकाई बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम सारसीना बोलते हैं, और वो जो है वो कोकाई का ही एक्चुअली स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कोकाईज आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फिर हमने इनकी लास्ट डिवीजन देखी जो कि रैंडमली डिवाइड करते थे। अगर वो रैंडमली डिफरेंट प्लान से डिवाइड करते थे तो उनको हम रैंडम प्लान डिवीजन बोलते हैं, और उनकी अरेंजमेंट में हमने जो एग्जांपल डिस्कस की वो थी, मतलब इस किस्म के स्ट्रक्चर रखने वाले बैक्टीरिया को हम स्टेफ्लोकोकाई बोलते हैं, और उनकी शेप जो है वो ग्रेप लाइक या क्लस्टर लाइक शेप होती है। कोकाई वाली कैटेगरी समझ आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, और वहां से हमने अपनी सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करनी है विच इज बैसिलस। अब बैसिलस जो है अगेन वो बैक्टीरिया की सेकंड कैटेगरी है, और अगर हम उसकी शेप की बात करें तो ये बैसिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस इज अ सिंगल रोड शेप्ड बैक्टीरिया, और सिंगल होते हैं, डबल नहीं होते। आप देख सकते हैं अगर ये रोड शेप आगे आगे डिवाइड भी कर रही है तो वो सिंगल है, ये बैसिलस नहीं होती। क्लियर? ये वो उन्होंने यहाँ दिखाया कि ऐसे बैसिलस नहीं होते, इस तरह की आप कह सकते हैं चेन लाइक अरेंजमेंट में अगर वो डिवाइड करते हैं और रोड शेप होते हैं तो उनका हम बैसिलस बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ कैटेगरी आती है। अब इसमें डिफरेंट आप कह सकते हैं कैटेगरी आ जाती है। नंबर 1 स्टिप्लोबैसिलाई और द अदर वन इज डिप्लोबैसिलाई। जैसे हमने पीछे स्टिप्लोकोकाई देखा था, ये डिप्लो जो है वो कोकाई देखा था, ये सेम उसकी तरह है, बस इनकी शेप डिफरेंट है, इसीलिए हम उसको कोकाई की जगह हमने बैसिलस बोला, क्योंकि बैसिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रोड शेप होते हैं। और उसके साथ हमने स्टिप्टो और डिप्लो का मतलब हमने उसकी अरेंजमेंट सेम है जैसे हमने पहले डिस्कस की। कहते हैं हम मजीद भी डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि व्हेन रोड शेप्ड बैक्टीरिया अकर इन पेयर, अगर रोड शेप बैक्टीरिया एक है ना, ठीक है। अब कोकोबैसिलस आप ये समझे, यहाँ कोकोबैसिलस लिखा हुआ है। कोकोबैसिलस का मतलब कोको मतलब कोकाई प्लस बैसिलस, अगर ये दोनों बैक्टीरिया मिक्स हो जाए तो उनकी कुछ शेप ऐसी होती है जो कि मतलब रोड शेप भी होती है और ओवल शेप भी होती है। क्लियर? तो ये कोकोबैसिलस स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अच्छा जी, हम डिस्कस तो एक्चुअली कर रहे हैं, वो सेकंड कैटेगरी है, वो है बैसिलस। कहते हैं कि अगर एक बैसिलस जो कि रोड शेप बैक्टीरिया है वो अगर पेयर में डिवाइड होगा, पेयर मतलब 2 में डिवाइड होगा, तो वो अरेंजमेंट जो देगा सेल की, उस सेल अरेंजमेंट को हम डिप्लोबैसिलाई बोलते हैं, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। ये बैक्टीरिया को हम डिप्लोबैसिलस बोलते हैं। फिर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिनको हम डिप्लोबैसिलस बोलते हैं, उनकी क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हैं जी ई कोलाई, जिसको एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलते हैं। इसी तरह बैसिलस सबटाइटलस, हाँ जी यही है सबटाइटलस,
और उसके बाद जो है वो स्यूडोमोनास। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि शेप रोड शेप रखते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह डिवाइड होने के बाद होता है। क्लियर है? आई होप आपको रोड शेप भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है बैक्टीरिया की नेक्स्ट कैटेगरी, और वो है स्पाइरल बैक्टीरिया। मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्प्रिंग शेप्ड रखते हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनको हम स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं और उसको हम स्पाइरल बैक्टीरिया या स्पाइरलम बोलते हैं। क्लियर? द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर स्प्रिंगली कोलाइड। आप कह सकते हैं वो स्प्रिंगली कोलाइड हो सकते हैं, मतलब कॉइल्ड कॉइल्ड कहते हैं ऐसे अपने आप को इरेगुलर सब कॉइल कर रहे हैं ना, इधर उधर आप वेव लाइक कह सकते हैं, कॉइल्ड मूवमेंट है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है बैक्टीरिया की। नंबर 1 वो कहते हैं विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया है वो ऐसा स्ट्रक्चर दे, कोमे लाइक स्ट्रक्चर दे। कहते हैं कि विब्रिया इज अ कर्व्ड और कोमा शेप्ड रोड। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कोमा शेप और कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर देता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ साथ डायग्राम भी शो की ताकि आप समझ सकें ये ओरिजिनल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जो के अंदर माइक्रोस्कोप के बाद आपको वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है जी स्पाइरलम। अब स्पाइरलम ऐसा स्पाइरल या आप कह सकते हैं स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रक्चर वाइज थिक होता है और रिजिड होता है, सख्त होता है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में थिक है, थोड़ा मोटा है, और रिजिड कहते हैं सख्त है। अब जो दूसरा है ना स्पाइरोचीट, वो ऐसा बैक्टीरिया जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। तो स्पाइरोचीट जो है वो स्पाइरोचीट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थिन है, इन कहते हैं बारीक, फ्लेक्सिबल कहते हैं कि लचकदार। ऊपर हमने कहा था रिजिड है और सख्त है, नीचे हमने कहा बारीक है और लचकदार स्ट्रक्चर है स्पाइरल का। क्लियर है? ये कुछ हमने कैटेगरीज के साथ इनको डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया। जैसे हमने कोकाई को उनकी डिवीजन के बाद फर्दर डिवाइड किया था, इसीलिए हमने इनकी शेप के अकॉर्डिंगली स्पाइरल को भी हमने डिफरेंट बैक्टीरिया की कैटेगरी में डिवाइड किया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एग्जाम्पल की बात करें तो ये है फिब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम। हाइफोमाइक्रोबियम और फिब्रियो जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप है वो स्प्रिंग शेप्ड या कह सकते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया रखते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये तमाम शेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया, कुकाई का तो बहुत अच्छे से ओवरव्यू दे दिया। मैंने आपको बैसिलाई का भी कह दिया कि जी रोड शेप होते हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डिवीजन के हिसाब से सेम कुकाई की तरह होता है, बस इनकी रोड शेप होती है, तो इनको हम डिप्लोबैसिलाई और स्ट्रिप्टोबैसिलाई बोलते हैं। क्लियर? और फिर हमने इनकी एग्जांपल भी दे दी कि जी ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके साथ साथ हमने फिर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जिनको स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स भी के साथ साथ हमने उनको कैटेगराइज किया, और उन कैटेगराइज करने वाले बैक्टीरिया को भी हमने एग्जांपल से डिस्कस किया कि उनके ये स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हम कोमा शेप बैक्टीरिया या फिर विब्रियो बोलते हैं, और जो थिक और रिजिड होता है उनको हम स्पाइरलम बोलते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो थिन और फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर होते हैं ये उनको हम स्पाइरोचीट्स बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करूँगी, फिर वो आप जो है वो देखिएगा।